हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। इसमें एक तो मैसेज यही आ रहा है कि सर अब जैसे सिलेबस आउट नहीं हुआ तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा जेकेएसएसबी के द्वारा जेकेपी कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आउट करी गई हैं, जिसकी पहली डिमांड हम लोगों ने ये कहा था कि अगर पॉसिबल है तो एज रिलैक्सेशन जो है बच्चों को यहाँ पे दे देनी चाहिए वन टाइम, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हुआ था 370। और अगर मैं बात करूँ कोविड के दौरान, तो ये बच्चे डिजर्व करते हैं, ये उनका हक है कि वो उनको एक और अटेम्प्ट मिले ताकि वो इस पे अपेयर कर सकें। तो बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डेली फ्री टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को अगर जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो आपको वहां पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी जो है वो पढ़ाएगी। जो रिसेंट जेकेएसएसबी का पैटर्न रहा है उस पर क्लासेस चलाई जा रही है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सेक्शनल टेस्ट सीरीज और कंप्लीट जो फुल एंड टेस्ट होंगे वो आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स के साथ, पीडीएफ नोट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे वो भी आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये सारा का सारा कोर्स जो है आपको तकरीबन 500 रुपए में जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जिसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको हमारी टीम वहां पे हेल्प कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सर पढ़ना क्या है। देखो, आमतौर पे जो जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा सिमिलर रहता है हर एक एग्जाम का। इस एग्जाम में चेंजेस क्या होंगे, कि किस तरीके से एग्जाम बाकियों से अलग होगा, तो उस पर बात करेंगे। देखो, जेकेएसएसबी के द्वारा जो एग्जाम करवाए जाते हैं दो तरीके के सिलेबस आउट होते हैं। एक तो होता है जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल सिलेबस होता है, और एक होता है जिसमें आपको ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू का क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने अगर फॉरेस्टर का सिलेबस देखा होगा या अगर आपने जेकेपी एसआई का सिलेबस देखा होगा, वहां पे क्या है, वहां पे ना सिर्फ नाम मेंशन हो जाते हैं कि हाँ भाई आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हाँ भाई आपको साइंस पढ़नी है। आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है सब टॉपिक्स नहीं गिवन होते। जैसे अगर मैं बात करूं पटवारी या फिर जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस होता है उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है जीके स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, उसमें रिवर्स एंड लेक्स आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन पढ़ना है। तो दो अलग अलग तरीके के सिलेबस आउट होते हैं हर बार जेकेएसएसबी के द्वारा। और जेकेपी कांस्टेबल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस के चांसेस रहते हैं या फिर जो जेकेपी कांस्टेबल लेवल की पोस्ट रहती है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन ही होते हैं। अब जिसमें आप लोगों के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका आ जाता है एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपको बेसिक जो मैथ है यानी कि 10th लेवल तक का मैथ। अब 10th लेवल तक के मैथ में उठा के देखना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट आपको बेसिक लेवल का पता होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी इजी होती है जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज, रेशो, ये सब क्वेश्चंस के ना आपको एक आइडिया होना जरूरी है। एक पूरा यहाँ पे रहता है, दूसरा रहता है यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी। और एनालिटिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिकल एबिलिटी में आपको अगर हम जो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वो है रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी भी बहुत सारी जगह पे कहा जाता है। देखो, रीजनिंग में भी आपको जो है बेसिक चीजें पढ़नी है, लेकिन आपको ना उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप चीजों को कर पाओगे, और ये कंपैरेटिवली सबसे इजी सेक्शन होगी। और तीसरी सेक्शन आती है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे क्या है, जो अगर मैं पुराने एग्जाम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये जो सेक्शन है आपकी पर्टिकुलरली, ये सेक्शन आपका 50% वेटेज रखती है, और यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती होती है। रीजन क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जेकेपी एसआई की और जेकेपी कांस्टेबल की, इनका सिलेबस में बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको जब ऑफिशियल आउट होगा तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस क्या रहती है, जो हम आम एग्जाम्स में पढ़ते हैं उसमें हमें हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ना है। अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये कंपोनेंट तो आपके रहते ही रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपका यहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें। और जो अगली सेक्शंस आती हैं वो आती हैं आपकी इसी में ही ऐड हो जाती है कंप्यूटर। हो सकता है बीच में आपको इसी में ही कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए, अलग से स्पेसिफिकली पहले मेंशन नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, सवाल आता है कि सर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, क्या हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्या हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, ये 10th लेवल एग्जाम है, 10th लेवल एग्जाम क्लास 4th भी था, लेकिन थोड़ा सा लेवल उस पर ठीक ठाक रखा गया था। तो हमें एक अच्छी तैयारी अगर आप इसकी करोगे, खासतौर पे ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं,
जिनके लिए जो मैसेज करते हैं कि सर हम शुरू कैसे करें, तो देखो आप लोगों को क्या है, अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो जब इससे हायर लेवल पोस्ट आएगी तो आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा। अगर आप पढ़ के बिल्कुल बेसिक जाओगे तो उस टाइम पे आपको फिर से हर एक चीज स्क्रैच से पढ़नी पड़ेगी। इन सब के अलावा एक कंपोनेंट जो अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता देता हूं 20 से 25% वेटेज रखेगा, वो होता है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, ये कंपोनेंट जो है ये एक बहुत गेम चेंजिंग सेक्शन होता है इस पेपर का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टैटिक जीके के बारे में, अब ये स्टैटिक जीके क्या चीज़ है, देखो स्टैटिक जीके ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे, इनका भी एक मिक्सचर आप लोग कहीं ना कहीं इसमें मान सकते हो। क्योंकि देखो इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूं, तो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं ना, वो किस तरीके से बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये पेपर चलता है ये मेनली आपकी ना जनरल नॉलेज पे चलता है कि कितनी जनरल नॉलेज आपको है। ठीक है, जैसे हम लोग बाकी एग्जाम्स में देखते हैं जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा, या फिर जिसमें ओनली वन ओनली टू ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं। यहाँ पे ऐसी चीजें थोड़ी सी कम जो है वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जनरल नॉलेज के ऊपर पेपर किस तरीके से चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पहला इंसान कौन था जिसने मून पे लैंड करा था। ठीक है, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री बेशक आपको मेंशन है सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा चीजें जो हैं वो इस तरीके से पढ़नी होगी। जैसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं कि बताओ थॉमस कप किस से रिलेटेड है। तो ये जो पार्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ये हमारी इस समय टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जिसके लिए अब मैं आपको बता दूं हम लोग क्या करने वाले हैं। जो आपकी क्लासेस तो यहाँ पे चल रही हैं, जेकेपी कांस्टेबल की चल रही है, हिस्ट्री हो गई आपकी, इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, कंप्यूटर मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, और जैसे ही पॉलिटी हम लोग शुरू कर देंगे, ये तो सब चीज़ें एक साइड पे रहेगी। लेकिन एक नई सीरीज हम लोग कर रहे हैं जिसपे ये जो स्टैटिक जीके का पार्ट होगा वो सारा का सारा आपको कवर करवा दिया जाएगा, जिसपे कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग कोई भी पुराना पेपर उठाकर देख लेना, फिर वो बॉर्डर बटालियन का हो या फिर जो कोई भी इस पोस्ट के रिलेटेड हो, फिर वो एसएससी एमटीएस का क्यों ना हो। तो ये जो एक चीज़ है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग चीजें पढ़ते रहे, पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स पढ़ लें कि कौन कौन सा किसके साथ रिलेटेड है, और बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाए वो बहुत बेसिक पूछा जाए। तो ये चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक अप्रोच इसमें अलग होगी। अब यहाँ पे क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज के हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्रेशर्स हैं जो कि पहली बार एग्जाम देंगे, जिनको आइडिया नहीं है। जो बच्चा तो देखो तैयारी कर रहा है बहुत टाइम से, उसको तो ये सब देखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलमोस्ट सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बट जो बच्चा फ्रेशर है या पहली बार एग्जाम देगा, जो गांव से है, जो 10th 12th बेसिस पे, जिन्होंने सिर्फ 10th करी है 12th करी है, जिनको नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे करवा देंगे हर एक चीज़ को। वो हम लोगों ने स्टार्टिंग से डे 1 में कहा था। आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शंस के मामले में सबसे ज़्यादा हमारे एंड से होती है। रीज़न यही है कि हम लोग मेहनत बहुत करवाते हैं और मेहनत खुद भी बहुत करते हैं। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यानी कि आपको ऐसा ना हो कि आप लोग वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें जो आपसे पूछी ही नहीं जाए। दूसरा पॉइंट, जब तक सिलेबस नहीं आता क्या हम लोग तब तक क्या क्या करें, तो ये चीज़ों बच्चों को दिमाग में रहती है कि अभी तो सिलेबस आएगा, सब चीज़ें होंगी, फिर क्या होगा। देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रेंड की अगर बात करूं, जेकेपी एसआई की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट पहली रिक्रूटमेंट जो स्टार्टिंग में स्क्रैप वगैरह होने से पहले आउट हुई थी, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना नोटिफिकेशन दे दी थी पहले ही। ठीक है, सिलेबस आउट करा था शायद से दिसंबर में, और इन्होंने ये बोल दिया था कि भैया मार्च या फरवरी में आपका ना पेपर हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम दिया गया था वो 2 से 3 महीने दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सोचेंगे कि ठीक है नोटिफिकेशन देखो इस केस में आउट हो चुकी है, सिलेबस आउट होना बाकी है, आप लोग फॉर्म फिल करें और अपने एंड से कोशिश करें कि अपनी तैयारी को शुरू कर दें। क्लासेस को हम लोग जो है लाइव क्लासेस का स्केड्यूल आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो एक बारी ना ये चीज़ें जो अपलोड करी हुई हैं, जो पढ़ाई हुई हैं, उसको एक बार आराम से देख लें। फिर उसकी प्रैक्टिस शीट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, रीजनिंग, मैथ और हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे करवा ही देंगे, वो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसा ना हो कि आप लोग वेट करते रहो हाँ जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा। हाँ, अगर मान लो ऑफिशियल सिलेबस आता है, उसमें सब टॉपिक्स के फॉर्म में दिया है या कुछ चेंजेस दिए हैं, तो क्या वो चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी, तो वो बिल्कुल कवर हो जाएंगी। हम लोग आपको वो चीज़ें भी कवर करवा देंगे। अभी 2-3 दिन का टाइम हमें लग रहा है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक जीके का सारा मटेरियल बना रहे हैं
और उसको मैं जैसे ही कंपाइल कर लूँगा फिर मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ जो है वो ले आऊँगा यहाँ पे, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी, ना ही सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बल्कि हर एक अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, फिर वो एसएससी की हो या कोई भी हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट आज शाम तक अवेलेबल है, उसके बाद ये हट जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।